हाय बच्चों, कैसे हो? चलो शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.6 और इसमें 1 से 5 तक जो सवाल है बताना है कि आपका संगत है कि असंगत। तो संगत असंगत जिस प्रकार 10th में पढ़े थे निकालना समीकरण का, समीकरण वही है, बताना है संगत असंगत बस आव्यूह विधि से। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले इसके गुणांक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? गुणांक कितना है? यहाँ पर गुणांक 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ 3 और यह एक्स वाई यहाँ चला आएगा कहाँ? बगल साइड में। कहाँ आएगा? बगल। ध्यान दीजिए, आपका ऐसे हो गया बराबर यहाँ कितना है? 2 और 3। चलिए इसी को निकालते हैं। ए बराबर मान लेंगे। कितना मान लेंगे? ए बराबर आप क्या, इस जो गुणांक से सारणी प्राप्त हुई है इसी का कितना हल करेंगे? इनवर तक। कहाँ तक हल करेंगे? इनवर तक। चलिए करते हैं। इनवर के लिए पहला स्टेज का होता है स्टेज मॉड निकालना। हल करते हैं। 3 क्या 3। ध्यान दीजिए और फिर ये निकालना है संगत असंगत ना। हाँ, इसमें संगत असंगत। तो संगत असंगत में केवल मॉड निकालेंगे बस। 3 क्या 3 माइनस 2 दूनी 4। कितना आ गया आपका मॉड? बराबर -1। अगर आपका मॉड निकालते हैं 0 आ जाता है। क्या आ जाता है? 0। तो क्या होगा? असंगत। क्या होगा? असंगत। अगर मॉड निकालते हैं 0 नहीं आता है तो क्या होगा? संगत होगा। क्या होगा? संगत। अगर ये 0 न आए, माइनस में आए, प्लस में आए, बटे में आए, लेकिन 0 न आए, अगर 0 आएगा तो असंगत हो जाएगा और 0 नहीं होगा तो क्या होगा? संगत। ये कितना है? -1 है ना, तो यह संगत है। क्या है? संगत। इसी तरह आपको निकालना है। अगर निकालेंगे, अगर 0 आ गया तो असंगत है और 0 नहीं आएगा तो क्या है? संगत। इसी तरह 1 से कितना निकालना है? 5 तक सवालों को हल करना है। चलिए अब 5 के बाद 6 तक है। 6 से बाद है उन सवालों का सारणिक विधि से मान निकालना है। आपका 7 नंबर सवाल है। देखिए 1 से 6 तक एकदम सेम है, लगाएंगे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 7 नंबर 5x + 2y = 4। 5x + 2y बराबर कितना है? 4। फिर कितना है? 7x + 3y = 5। ध्यान दें, 7x + 3y बराबर कितना? 5। इतना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले का निकालेंगे? गुणांक 5, 2 और यहाँ 7, यहाँ कितना? 3। एक्स वाई यहाँ आपका क्या हो जाएगा? बगल। और यहाँ क्या हो जाएगा? 5 और 4। इसको ऐसे कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए, यह जो गुणांक का आया है ए, उसी से आप उसका कहाँ तक हल करेंगे? इनवर तक हल करेंगे। कहाँ तक हल करेंगे? इनवर तक। समझ में आया? ये इनवर तक निकालते हैं। इनवर तक निकालने के देखिए ऐसे है, आप इनवर तक निकालेंगे फिर इसका सहायता से मान निकाल लेंगे। पहले इनवर निकालने के लिए पहली सीढ़ी का है मॉड निकालते हैं। मॉड कैसे होगा? 5 तिहाई 15, बीच में माइनस 7 दूनी 14। कितना आ गया आपका मॉड? 1 आ गया। कितना आ गया? 1। चलिए यहाँ लिख लेते हैं। मॉड ए बराबर कितना आ गया? 1। अब मॉड हो गया। अब उसके बाद क्या प्राप्त किया जाता है? पंक्ति। क्या? पंक्ति। चलिए देखते हैं। प्रथम पंक्ति। कौन सी पंक्ति? प्रथम। तो 2 अंक के लिए क्या होता है? चिन्ह यही होता है। चलिए सबसे पहले 5 लिया जाएगा। 5 इस लाइन में है और इस लाइन में। 3 आएगा। कितना आएगा? 3। अब 2 वाला लेंगे ना, तो 2 वाला वहाँ से देखें क्या है? माइनस लेंगे तो आप कितना आएगा? 7। कितना आया? 7। ये द्वितीय पंक्ति। कौन सी पंक्ति? द्वितीय पंक्ति। द्वितीय पंक्ति में पहले क्या है? माइनस, तो यह लेंगे दूसरा स्थान। कितना आएगा? 2। कितना आ गया? 2। कोई दिक्कत? अब तृतीय पंक्ति 3 लेंगे। कितना आया? 5। ये जो आया है यह सहखंड आया है। क्या आया है? सहखंड। अगर परीक्षा में बोलता सहखंड ज्ञात कीजिए तो इतना ही होता। अब देखिए इनवर निकालने के सहखंडज चाहिए। क्या चाहिए? सहखंडज। यहाँ लिखेंगे सहखंडज। सहखंडज को क्या बोलते हैं? ए डी जे ए भी बोलते हैं। तो सहखंडज में परिवर्त हो जाता है। 3 है, -7 हो जाएगा, 2 है और कितना हो जाएगा? 5। समझ में आया? चलिए अब देखिए आगे सहखंड आ गया। सहखंडज। अब निकालेंगे क्या? ध्यान देखो, इसका ज़रूरत है। ध्यान दीजिए,
चलो अब निकालेंगे हम इनवर्स। इसको अच्छा लिख लेते हैं इसे भी, इसका ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका काम हो चुका है, ये अपना काम कर चुका है। देखिए इनवर निकालने का सूत्र है 1/mod, फिर ब्रैकेट में सॉरी ये सूत्र होता है ADJ इतना हो गया। 1/mod का मान कितना है 1 रख दिए। फिर एडजॉइंट माने सहखंडज कितना है 3 है -7 है, ध्यान दीजिए 3 है -7 है -2 है और कितना है 5। अब इसका गुणा करेंगे तो आपका यही आएगा क्या 1/3/3 -7 -2 और कितना 5 हो गया। चलिए अब हो गया। अब इसके बाद हम निकालते हैं मान, आपका इनवर आ गया। कोई भी x y का मान दिया है निकालने के लिए तो पहले क्या निकालेंगे उसका गुणांक से सारणिक प्राप्त करेंगे और इनवर तक हल करेंगे। अब देखिए इसके बाद यह यहाँ आता है और यह यहाँ चला जाता है। देखिए होगा क्या, आप यह लिखेंगे कितना है 3 -7, यहाँ कितना हो गया -2 और कितना 5 हो गया। अब देखा ध्यान से यहाँ पर ये सहखंडज किसके स्थान पर, इसके स्थान पर आया है, इसी को वहाँ रखेंगे तो रख दिया गया। अब देखा x y है ना, वो यहाँ और ये यहाँ, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 बराबर यहाँ का हो जाएगा x और यहाँ y। चलिए अब गुणा करते हैं। क्या करते हैं गुणा, कैसे होगा ऐसे, तो गुणा करिए 3 चौक 12 प्लस 5 दूनी 10 माइनस है, आप कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। अब देखा आगे 7 चौक 28 -28 प्लस 5 5 25 इतना हो गया। यहाँ कितना है आपका x y है। अब ध्यान दो ये कितना हो जाएगा आपका 2 और ये कितना हो जाएगा 3 बराबर यहाँ कितना है x और y हो गया। अब तुलना करेंगे तो आपका x बराबर कितना आ जाएगा, x के सोझी का x कितना 2, y के सामने कितना है 3, यानी x बराबर 2 और y बराबर कितना आ गया 3। ये हो गया आपका आव्यूह विश्व मान निकालना। देखिए क्या हुआ है, समीकरण दिया था उसके गुणांक से सारणिक प्राप्त किए, x y कहाँ चला है, डायरेक्ट गुणा करेंगे तो वहीं हो जाएगा, इतना हो गया। ये जो मिलता है उसी का कहाँ तक हल करते हैं इनवर तक, मॉड निकालेंगे फिर पंक्ति प्राप्त करेंगे, इनवर निकालेंगे, इनवर निकालने के बाद यहीं रख देंगे और यह वहाँ चला जाएगा और ये यहाँ और फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर तुलना हो जाएगा। ये इस प्रकार आपका 7 नंबर का था, 7 8 9 सब हो जाएगा। अब इसी में आते हैं 3 अंक में। 3 अंक में आपका कौन सा है 11 है, कौन सा है 11। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए ये बहुत सरल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों, क्योंकि इसमें से 8 नंबर का आता है एग्जाम में हमेशा। आव्यूह विश्व से x y z का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए जो अभी लगा है ये 3 नंबर या 2 नंबर में आता है। अब जो लगेगा अब वह देखिए 8 नंबर का सवाल है। चलिए ये 8 नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 11 है। तो यहाँ देखिए जो ध्यान देखिए जो 3 अंक में होता है 2 अंक में आपका होता है, यहाँ x होता है, यहाँ y, यहाँ x, यहाँ y। 3 अंक में क्या हो जाएगा x y z और यहाँ भी x y z ऐसे हो जाता है। तो x वाला गुणा देखिए हमेशा यहाँ x वाले लिखे जाएंगे, यहाँ y वाले, यहाँ z वाले। मान लीजिए x y वाला गायब रहेगा तो उसके स्थान पे क्या लिखा जाएगा 0, क्या लिखा जाएगा 0। चलिए देखते हैं पहला, ध्यान दीजिए पहला मतलब 11 नंबर 3 अंक का जो लगेगा पहला, अभी 2 अंक का लगा था। अब देखो 2x प्लस y प्लस z बराबर 1, ध्यान दो 2x प्लस y प्लस z बराबर 1 हो गया। तीसरा दूसरा समीकरण है x माइनस 2y माइनस z, x माइनस 2y माइनस z बराबर कितना है 3/2। फिर कितना है 3y माइनस 5z बराबर 9। तो देखिए 3y माइनस 5z बराबर कितना है 9, इतना है। चलिए तो पहला नंबर इसमें क्या प्राप्त करेंगे सारणिक, क्या प्राप्त करेंगे सारणिक। चलिए सारणिक प्राप्त करते हैं। x वाला कितना है 2, y वाला 1 और z वाला 1 हो गया। अब x का मान यहाँ कितना गुणांक 1, y का गुणांक -2 और z का गुणांक -1। अब देखिए यहाँ पर x नहीं है तो x का गुणांक क्या हो जाएगा 0। फिर यहाँ क्या है y का गुणांक, देखिए यहाँ x का गुणांक लिखा जाता है, यहाँ y का गुणांक और यहाँ z।
यहाँ x इसमें है ही नहीं तो क्या हो गया 0। y कितना है 3 और z कितना है -5। अब देखिए सारणी आपका प्राप्त हो गया। यहाँ लिख दीजिए आपका x y और z और बराबर यहाँ कितना 1 3/2 और कितना है 9। ये कितना है आपका 9। चलो अब यही सारणी प्राप्त हो गया। इसी का यहाँ उतार लेते हैं a कितना a बराबर आपका कितना है 2 1 0 1 -2 3 1 -1 -5 ये है। इसका पता है क्या करें इनवर तक हल करेंगे और यहाँ रख देंगे, इसको यहाँ कर देंगे, इसको वहाँ और सॉल्व कर देंगे। यानी इसी सवाल का अब हमें क्या निकालना है इनवर निकालना है। क्या निकालना है इनवर। इनवर के लिए सबसे पहले क्या निकलता है मॉड। क्या निकलता है मॉड। देखिए यहाँ पर 2 है मॉड निकालेंगे 2 ऐसे, फिर -1 ऐसे, +1 और ऐसे। चलिए मॉड निकालते हैं। ध्यान दो जब 2 लेबा तो कैसे हो जाए ऐसे यही होगा। चलिए ध्यान दो ऐसे हो जाए तो लिखा है करना -2 3 -1 -5। ध्यान दीजिए यहाँ ऊपर देखते हैं फिर से, जगह कम है नहीं गलत हो जाएगा। चलो ध्यान दीजिए, चलिए इसको यहाँ लिखते हैं। ध्यान दीजिए 2 1 0 1 -2 और कितना 3 1 -1 -5। यहाँ क्या है x y और z। यहाँ पर है ये कितना हो जाएगा 1 3/2 और कितना है 9। चलिए देखते हैं। ध्यान दीजिए अब हमें क्या निकालना है इनवर। क्या निकालना है इनवर। किसका निकालना है इसका a बराबर, इसको अलग से लिख लेते हैं 2 1 0 1 -2 और कितना 3 1 -1 -5 इतना हो गया। चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले इनवर ज्ञात करने में मॉड निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 2 -1 और कितना +1 हो गया। अब देखो 2 लेवत कैसे लिखा है ऐसे, कितना हो जाएगा -2 3 -1 -5 ये हो गया। अब देखो बीच वाला लिखा है तो का हो जाए ध्यान से देखो 1 0 ध्यान दो ऐसे 1 0 -1 -5 इतना हो गया। अब देखो ये लिखा है कितना हो जाए इतना 1 0 -2 और कितना 3। ध्यान दो ऐसे 1 0 -2 -3। अब देखिए मॉड a बराबर यहाँ कितना है 2 बीच में माइनस 5 दूनी 10 हो गया माइनस माइनस प्लस 3 क्या 3 क्या हो जाएगा प्लस क्योंकि माइनस है। ध्यान दो -1 यहाँ पर 5 क्या 5 -5 और ये गुणा करवा क्या हो जाए 0। यहाँ पे +1 माइनस बीच में माइनस होता है 3 क्या 3 इसमें कहने क्या होगा 0। देखिए हम लोग मॉड निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं मॉड। ये कितना हो जाए 10 3 13 हो जाएगा। चलिए -1 ये कितना हो जाए -5 और यह कितना है आपका 1 यहाँ कितना आएगा 3। ध्यान देखो तरह मॉड a बराबर यह आप कितना आ जाएगा 13 दूना 26 होगा। अब ध्यान दीजिए माइनस अब है माइनस गुणा होगा क्या हो जाएगा +5 और +3 क्या 3। ध्यान दो अब के जोड़ दो ये कितना हो जाए आपका। ध्यान देखिए ये हो जाएगा 26 5 31 3 34। ध्यान दो 26 5 31 3 34 ये किसका आ गया मॉड a का मान कितना आ गया आपका 34 आ गया। कितना आ गया 34। समझ में आया। अब ये मॉड निकल गया। अब ज्ञात करेंगे प्रथम पंक्ति द्वितीय पंक्ति और तृतीय पंक्ति। चलिए देखते हैं मॉड आपका 34 आ गया। ध्यान दीजिए अगर यही मॉड आपका 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा असंगत। क्या हो जाएगा असंगत। चलिए देखते हैं पहली प्रथम पंक्ति कौन सी पंक्ति प्रथम पंक्ति। प्रथम पंक्ति में आप देखिए यहाँ पर चिन्ह लिख लीजिए कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए पहला चिन्ह क्या है प्लस माइनस और क्या है प्लस इतना हो गया। चलो देखा जाए अब जब निकल गया तो क्या हो जाए ऐसे ऐसे छूटेगा कितना -2
3 -1 -5। अब देखिए इसमें गुणा करेंगे बीच में 5 दूनी 10 और 3 क्या 3 देखा माइनस तो क्या हो जाए प्लस, तो कितना हो गया 10 3 13, कितना आ गया 13। अब इसमें देखो ये लिखे ये लगाए तो कैसे लिखा ऐसे छूटे कितना 1 0 कितना -1 -5। अब देखो बीच में क्या होगा माइनस, यहाँ पर 5 क्या 5 और 1 0 0, कितना हो जाएगा -5 ये होगा। ये देखो जीरो कोई मतलब नहीं है, ये खुले तो कहा जाए 5 प्लस। अब देखो किनारे का ऐसे ऐसे लिखबा कितना लिखा है 1 0 -2 और कितना 3। अब ध्यान दो अब 3 क्या 3 -2 0 0, ये कितना है आपको 3। तो जो प्राप्त हो रहा है सहखंड प्राप्त होना शुरू हो गया, सहखंड सहखंड। देखिए सहखंड में पहली पंक्ति प्राप्त हो गई 13 5 3, यहाँ लिखते हैं 13 5 3, ये पहली पंक्ति प्राप्त हो गई। अब चलिए दूसरी पंक्ति प्राप्त करते हैं, कौन सी दूसरी। चलिए ध्यान दीजिए दूसरी में आपका जो चिन्ह है चिन्ह का विशेष ध्यान देंगे। चिन्ह क्या है, नहीं तो आपका सवाल क्या हो जाए गलत। माइनस है फिर क्या है प्लस है फिर क्या है माइनस। चलिए अब दूसरी यही पंक्ति है, ऐसे लेंगे तो क्या बचेगा देखिए 1 3 1 -5। अब बीच वाला लेंगे एकदम तो क्या हो जाएगा कोना कोना बचेगा 2 0 1 -5। अब कौन सा ये, तो ये लाइन ऐसे जाएगा, कितना बचा आपका ध्यान दीजिएगा 2 0 1 3 हो गया। अब देखो माइनस है माइनस 5 क्या -5 और 3 क्या 3 हो गया। यहाँ पर बीच में माइनस 5 दूनी -10 और 1 0 0 माइनस, यहाँ पर देखो 3 दूनी 6 और 1 0 0। अब ध्यान देखो माइनस 5 3 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा -10 यहीं आएगा ना, यहाँ पर कितना सिर्फ 6। अभी हल हो तो कितना हो जाए आपका 8, ये कितना हो जाए 10, ये कितना हो जाए -6 सॉरी माइनस ही होगा। यह देखिए माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 2 माइनस है प्लस, यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा, यहाँ पर भी क्या होगा माइनस। अब देखिए 8 -10 और -6, यहाँ लिखते हैं 8 -10 और -6। आपकी द्वितीय पंक्ति प्राप्त हो गई। कौन सी पंक्ति द्वितीय पंक्ति। ऐसे जो प्राप्त होता है वो सहखंड होता है। द्वितीय पंक्ति होगी। अब तृतीय पंक्ति में, तृतीय पंक्ति में देखते हैं कौन से तृतीय पंक्ति। तृतीय पंक्ति में आपका क्या है प्लस है माइनस है और क्या है प्लस। ध्यान दो तृतीय पंक्ति ये वाली कौन सा लेंगे ये लेंगे तो कैसे जाएगा इसे 1 -2 1 -1 ये हो गया। अब यह लेंगे तो ऐसे जाएगा और कैसे देखिए ऐसे ऐसे यही होगा। कितना बचा 2 1 1 -1। अब क्या होगा ऐसे कितना होगा 2 1 1 -2। चलिए ध्यान से यहाँ पर माइनस, इसमें करेंगे कितना होगा -1। इनमें करवा देखा -2 ही आते हैं, पहला से माइनस का हो जाए प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1। अब यहाँ पर माइनस ध्यान देकर रहा 2 1 क्या 2 -2, 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा 1। हल करें तो कितना हो जाए आपका -3 होगा, कोष्टक खुलेगा तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। अब देखा यहाँ बीच में माइनस, ये 2 दूनी -4 अब ये क्या 1 कितना हो गया आपका कोष्टक में -5। देखो 1 3 और -5 आ गया, कितना 1 3 और -5 आ गया आपका। चलिए अब यह आपका आ गया सहखंड आ गया। क्या आ गया सहखंड। अब हमें निकालना क्या है सहखंडज निकालना है। क्या निकालना है सहखंडज। चलिए देखते हैं आगे, ध्यान दीजिए सहखंडज विधा। अब देखिए निकालते हैं सहखंडज। सहखंडज को एडजॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं एडजॉइंट। ध्यान दीजिए जो आपकी पंक्ति है वो स्तंभ हो जाए। कितना 13 5 और कितना 3 8
-10 और कितना -6, 1 3 -5 हो गया। देखिए ये किसका सहखंडज आया है, ये सहखंडज ना इसी का आ रहा है, इसी के स्थान पर ही रखेंगे। पहले इनवर निकालेंगे, क्या निकालेंगे इनवर। इनवर क्या होता है 1/mod, 1/mod। और यहाँ क्या होता है आपका एडजॉइंट, क्या होता है एडजॉइंट 1/mod। mod का मान कितना आया है 34, कितना आया है 34। और आपका 3 अंक का कितना, 3 अंक का कितना आया सहखंडज, सहखंडज आया है 13 5 3। यहाँ कितना 8 -10 -6 1 3 -5 इतना है। चलिए ये आपका क्या आ गया इनवर आ गया, क्या आ गया इनवर आ गया। अब ये देखिए अब आपका काम क्या हो गया इनवर तक कंप्लीट। चलिए अब इनवर जब आ गया, इनवर आया किसका है, ध्यान दीजिए इनवर किसका निकाले हैं इसका, तो इसी के स्थान पे यह रख देंगे। चलिए रखते हैं, ध्यान दें इनवर निकालने के बाद इनवर निकालेंगे आप यहीं पे रख देंगे, ध्यान दो रखेंगे तो कितना है आपका 1/34 का है। पहले देखिए बटे में है ना, अभी गुणा मत करिए अंत में करते हैं तो सरल हो जाए। अभी कर देंगे सबके बटे 34 हो जाए, लंबा पड़े लगे। कितना है 13 5 3, यहाँ कितना है 8 -10 -6, यहाँ कितना है 1 3 -5। अब देखिए इसके स्थान पे रख दिए। अब ये जो है यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ कितना है 1 3/2 और आप कितना है 9। यहाँ क्या हो जाएगा x y और कितना z हो गया। चलो ध्यान इनवर निकाल लिए हम लोग, यहाँ पे रख दिए और इसको यहाँ बताया गया था ना, ये यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है और ये यहाँ पे हो जाता है। चलिए आगे अब इसे क्या करते हैं साल, और आप क्या हो जाएगा आंसर। ध्यान दो ये 1/34 कहाँ रहेगा बाहर, इसको भी अंत में गुणा करते हैं। ध्यान दो ई लाइन कैसे गुणा हो, कहाँ लिखा है यहाँ ऊपर लिखा है। ध्यान दो 13 क्या 13 प्लस, अब देखो 8 गुणा में है ना, 8 गुणित 3/2, 2 क्या 2 और 2 चौके 8 तो 4 तिहाई 12 प्लस 9 1 क्या 9। समझ में आए। चलिए ये आ गया पहला। अब दूसरा देखते हैं, ये दूसरी लाइन से गुणा होगा, कौन से दूसरी लाइन से। पहली पंक्ति हो गई, अब दूसरी पंक्ति देखो 5 क्या 5। अब देखो माइनस है यहाँ प्लस होता है लेकिन इसके कारण क्या हो गया माइनस। यहाँ कितना है -10 गुणित ये 3/2, 2 1 क्या 2 5 तिहाई 15। आपका चिन्ह पहले ही माइनस लिख दिया गया है। अब 3वां 27, कितना हो गया 27। चलो देखा जाए अब आगे, अब कौन सी लाइन से गुणा होगा इससे 3 क्या 3 हो गया। अब ध्यान दो यहाँ पे प्लस हो गया, इसका गुणा हो गया देखो माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ देखो 6 -6 और गुणित 3/2, 2 1 क्या 2 तिहाई 6, 3 3 का 9। देखो अंदर माइनस पहले दिखाई गया रहा। अब इसका 5वां 45 हो गया -45 हो। अब देखो बराबर क्या लिखा जाएगा x y z, कितना x y और z। हल करते हैं, ध्यान दो 1/34 तो हाल लगा है बगले, अभी अंत में लिखा जाए। ये जोड़िए 12 और 13 कितना होगा 25, 25 9 34, कितना आ गया 34। अब देखिए ये 27 और 5 कितना होगा प्लस है ना 32, कितना होगा 32। और 32 में से 15 माइनस हो जाएगा, कितना आएगा ध्यान दीजिए 15 घटाइए कितना आएगा 7 और यहाँ 1 कितना आ गया 17, कितना आ गया 17। अब देखिए यह माइनस है यह माइनस जुड़ जाएगा तो आपका कितना होगा देखो 45 और 9 कितना हो जाएगा -54 और 3 घट जाएगा तो आपका आएगा -51, कितना आ गया -51। और यहाँ बीच में बराबर यहाँ भी, और यहाँ x होगा y होगा और क्या होगा z। समझ में आया। अब 34 है ना, अब इसका गुणा कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दो अब इन सब का काम खत्म हो गया।
चलिए देखते हैं आगे, ध्यान द। ये गुणा हो ना, कैसे गुणा है देखा, 1/34 गुणित कितना 34, कट जाए कितना है 1, यहाँ क्या आ गया 1। इसमें गुणा होगा 1 कितना है 34 गुणित 17, 17 क्या 17 दूना 34, कितना आ गया 1/2। अब इसमें गुणा होगा देखा 1/34 गुणित -51, 17 दूना 34 और 17 त्रिक 51, कितना आ गया -3/2। और इस साइड आपका है x है, y है और z, यानी आपका x बराबर कितना आ गया 1, y बराबर 1/2 और z बराबर -3/2। आपका क्या हो गया ये आंसर, किस विधि से, आप व्यूह विधि से। x बराबर 1, y बराबर 1/2 और z बराबर -3/2। समझ में आया। चलिए अब हल करते हैं सवाल आगे। देखिए अब आपका जो सवाल क्वेश्चन है 5 यहाँ तक, कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 14 तक, ये 3 अंक वाला था, निकाला गया। अरे इसको ऐसे लिखा जाए भाई, x बराबर 1, y बराबर 1/2 और z बराबर -3/2। परीक्षा में यहाँ तक आंसर होगा, यहाँ तक नहीं, ये अब सही है पूरा। अब देखिए ये हो गया। अब ये आपका 7 से 14 तक पूरा सवाल हो जाएगा, सब में इनवर निकालना है। क्या निकालना है, इनवर। 15 सवाल में देखिए 15 में आपका भी इनवर ही निकालना है, इनवर निकालना है। इनवर की सहायता से क्या निकालना है, x y z। आपका इनवर दिया है आपका 2 - 5, देखिए समीकरण का गुणांक अलग कर दिया है और उसको हल करना है, तो 15 भी उसी तरह हो जाएगा जैसे ये सब हुआ है। समझ में आया। चलिए अब देखते हैं आगे, आगे आपका क्या है, ध्यान दीजिए 15 नंबर हो गया। चलिए इसी के साथ यहाँ पर एक अंतिम क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है। देखिए 2 किग्रा प्याज, 3 किग्रा गेहूँ और 2 किग्रा चावल। ध्यान दीजिए चावल है, फिर आपका 2 किग्रा प्याज, 4 किग्रा गेहूँ और कितना है 6 किग्रा चावल। मूल्य दिया है इतना। तो आप ना प्याज के लिए मानेंगे x, प्याज का मूल्य क्या मान लीजिए x। फिर क्या है गेहूँ के लिए मान लीजिए y, गेहूँ के लिए क्या मान लीजिए y। और क्या है चावल के लिए मान लीजिए z, चावल के लिए z मान लिए। तो 4 देखो ध्यान दे, 4 किग्रा प्याज, 4 किग्रा ये प्याज है ओनियन, 4 किग्रा 4x, 3 किग्रा गेहूँ 3y और आपका 2 किग्रा चावल 2z प्लस 2z, कितना मूल्य हो रहा है 60 रुपया। कई रुपया 60। फिर दिया है 2 किग्रा प्याज, 2 किग्रा प्याज मतलब 2x प्लस 4 किग्रा गेहूँ मतलब 4y और उसके बाद आपका दिया है 6 किग्रा चावल मतलब 6z, कितना है 90 रुपया, कितना है हाँ 90। फिर दिया है 6 किग्रा प्याज तो 6x प्लस उसके बाद 2 देखो 6 किग्रा प्याज और 2 किग्रा क्या है गेहूँ, तो 2 किग्रा क्या हो गया गेहूँ और आपका 3 किग्रा चावल है। कई किग्रा 3 किग्रा चावल बराबर कई रुपया है 70। यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ 4 है 3 है 2 है, यहाँ 2 4 6, 2 4 6, यहाँ कितना है 6 है 2 है 3 है, ये क्या है x है y है z हो जाएगा और यहाँ का होगा 60 होगा 90 होगा 70। समझ में आया। कुछ नहीं करना है, इसका आप निकालेंगे इनवर तक हल करेंगे, फिर ये यहाँ और यहाँ हल कर देंगे और आप क्या हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार ये प्रश्नावली खत्म होती है। मिलते हैं अगले प्रश्नावली में, जो कि अगली क्या है विविध है। ओके धन्यवाद, पढ़ते रहिए।